जीसस क्राइस्ट की माँ और अन्य सद्गुरुओं की जो माताएं हैं वो अपने पुत्र से संन्यास या दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाई। उसकी वजह यही होती है कि अपने ही पुत्र के आगे झुकना यह अहंकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ओशो की माँ ने वो कर दिखाया जो कि मुश्किल से मुश्किल था, कठिनतम था। जब सद्गुरु ओशो ने अपनी माता श्री को संन्यास दिया तो सद्गुरु ओशो अपने आसन से उठकर आए और पहले अपनी माता के चरण स्पर्श किए। तो इसी से ही संबंधित ओशो की डिस्कोर्स सीरीज विजडम ऑफ सैंड्स के 8वें प्रवचन में यह प्रश्न पूछा जाता है। ओशो से पूछा जाता है कि जब आपने अपनी माँ को संन्यास दिया तब आप अपने आसन से उतरकर उनकी चरण वंदना करने के लिए आए। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी था। कृपया हमारी जिज्ञासा शांत करें कि माँ महान है या गुरु। सद्गुरु ओशो बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से महान हैं। दोनों का सम्मान एक ही कारण से होता है, क्योंकि दोनों जन्म देते हैं। माँ शारीरिक जन्म देती है और गुरु आत्मा को जन्म देता है। गुरु भी एक माँ ही होता है, दूसरी जन्मदात्री। गुरु का क्षेत्र उसकी उपस्थिति एक गर्भ की तरह होती है। जब तुम शिष्य बनते हो तो गुरु के गर्भ में प्रवेश करते हो। माँ तुम्हें पदार्थ देती है, शरीर, धरती, और गुरु तुम्हें आकाश देता है, चेतना, कॉन्शियसनेस। लेकिन बिना धरती के आकाश का अनुभव नहीं हो सकता। माँ अवसर देती है और गुरु उसे उपलब्धि में बदलता है। अब तुम पूछते हो कि कौन अधिक सम्मानीय है। माँ ना होती तो गुरु कुछ कर ही ना पाता। गुरु ना हो तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए दोनों का सम्मान ज़रूरी है। दोनों जन्मदाता हैं। माँ मूल है और गुरु शिखर है। इसलिए मैंने कहा वे दोनों एक दूसरे से महान हैं। और जहाँ तक मेरी माँ को संन्यास देने का प्रश्न है, यह एक दुर्लभतम घटना है, बहुत विरल घटना है। एक माँ अपने ही बेटे की शिष्या बन जाए, ऐसा बहुत कम हुआ है। ईसा की माँ मैरी कभी उनकी शिष्या ना बनी और इसी कारण ईसा उनसे नाराज़ भी थे। एक बार भीड़ में से किसी ने कहा कि आपकी माँ बाहर खड़ी है, तो ईसा ने कहा, मुझे उस स्त्री से कोई लेना देना नहीं। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन इसके पीछे उनका असीम प्रेम और पीड़ा छुपी हुई है कि वह जिसे सबसे पहले प्रकाशित करना चाहते थे, जिसे सबसे पहले वो ज्ञान देना चाहते थे, वो स्त्री अंधकार में ही रही। पर मेरी माँ सामने आई और उन्होंने वह कर दिखाया जो कठिनतम है। अपने बेटे के चरणों में झुकना, उसे गुरु मान लेना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह बहुत साहस मांगता है। मैंने उनकी चरण वंदना की इसी साहस के लिए, इसलिए नहीं कि वो बस मेरी माँ थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने अहम का त्याग किया था। इसलिए यह एक दुर्लभतम घटना है और मेरी माँ एक दुर्लभ माँ सिद्ध हुई। और भी एक कारण था, अब वह मेरी माँ नहीं रही। अब मैं उनका बेटा नहीं, उनका गुरु बन चुका था। पारंपरिक रिश्ते समाप्त हो चुके थे। अब एक नया संबंध शुरू हुआ था, गुरु और शिष्य का। इसलिए यह अंतिम बार था जब मैंने माँ के चरण छुए, उनके साहस, उनके समर्पण और उनके नए जन्म के लिए।
तो सद्गुरु ओशो बहुत प्यारे ढंग से यह बात बताते हैं कि ऐसा बहुत कम सिद्ध गुरुओं के साथ हुआ है कि उनकी माँ उनसे दीक्षा ग्रहण करे, उनका ही शिष्य बनकर।